हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मेंडल। लास्ट वीडियो में हमने मेंडलिज्म को पढ़ा था, जिसमें मेंडल के बारे में हिस्ट्री उनकी और किस प्रकार मेंडल ने पी प्लांट को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और किन किन कैरेक्टर्स को उन्होंने चूज़ किया, ये सब हमने उस लेक्चर में देखा था। अब आज हम मेंडलिज्म के बाद जो मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड रेशियोज और मेंडल के 3 लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इस वीडियो में देखेंगे। उसे देखने से पहले हम टर्म देखते हैं। जैसे सबसे पहले एक टर्म आती है एलील, युग्म विकल्पी। एलील या एलीलोमॉर्फ वो टर्म होती है जिसमें हम कोई भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के ऊपर जब हम दो कैरेक्टर्स, दो विकल्प जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। जैसे आपने समझिए आपने कोई कैरेक्टर लिया, जैसे 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने चूज़ किए थे। हाइट ली, सीड का कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर का ओरिएंटेशन, ऐसे करके 7 कैरेक्टर्स जो लिए थे उनमें से आपने कोई भी एक कैरेक्टर अगर आप लेते हैं, जैसे टॉलनेस ले लिया आपने, प्लांट की हाइट ले ली, यानी कि टॉल है और डॉफ है, लंबा है और बौना है पौधा। तो ऐसी स्थिति में जब ये दो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी कि विपर्यासी लक्षण होते हैं। ऐसे जब कैरेक्टर्स होते हैं तो उनको हम एलील्स बोलते हैं। एलील्स को हम जैसे अगर हाइट ले रहे हैं तो कैपिटल टी फॉर टॉल होता है और स्मॉल टी फॉर डॉफ होता है, और इनको हम लेते हैं। कैपिटल टी जब भी यूज़ होता है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर की तरह यूज़ होता है, यानी कि प्रभावी लक्षण की तरह यूज़ होता है, और रिसेसिव जो है वो स्मॉल टी होता है, अप्रभावी लक्षण। तो और ये दोनों ही जो एलील्स हैं वो एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के ऊपर लोकेटेड होते हैं, एक ही लोकाई पे लोकेटेड होते हैं। तो ये तो हो गए एलील्स। अब नेक्स्ट आता है जो टर्म आती है, ये टर्म्स आपको बार बार यूज़ करनी पड़ेंगी। तो होमोजाइगस यानी कि सम युग्मजी और विषम युग्मजी, तो दो कैरेक्टर्स, दो टर्म्स हैं। होमोजाइगस का मतलब होता है जब हमने कोई भी कैरेक्टर लिया तो अगर वो प्योर है, यानी कि इसको डिनोट करते हैं। जैसे टॉलनेस है तो 2 कैपिटल टी लेंगे क्योंकि वो 2 गैमीट्स के लिए आ रहा है। अगर कलर है फ्लावर का तो कैपिटल है, अगर तो वो कैपिटल आर लेंगे अगर वो रेड कलर है, और अगर वाइट कलर है तो स्मॉल आर लेंगे। जब भी दोनों गैमीट्स जो हैं वो प्योर होते हैं, यानी कि दोनों एक ही तरह के, या तो दोनों कैपिटल होंगे या दोनों स्मॉल होंगे, तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो उसको हम होमोजाइगस बोलते हैं। यानी कि जब इनके गैमीट्स बनेंगे तो वो दोनों ही एक ही प्रकार के गैमीट बनेंगे, यानी कि दोनों कैपिटल टी, दोनों स्मॉल टी, कैपिटल आर या स्मॉल आर। उसी तरह से हेटेरोजाइगस जो टर्म होती है वो नाम से पता चल रहा है विषम युग्मजी है, यानी कि दोनों जो कैरेक्टर्स होंगे वो अलग अलग होंगे, स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल आर कैपिटल आर। तो 2 प्रकार के गैमीट्स इसमें बनते हैं। ऐसी जब कंडीशन होती है तो उसको हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन हमेशा F1 जनरेशन जब बनती है तो उसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है, और ज़्यादातर जो पेरेंट्स हम लेते हैं जिनके बीच में क्रॉस करा रहे हैं वो हमेशा होमोजाइगस लिए जाते हैं। अब आता है फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप मतलब होता है जैसे हमने किसी पादप को देखा और उसके जो बाहरी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं हमको, हाइट है उसकी, कलर है फ्लावर का, या उसकी शेप्स हैं सीड्स के, सीड का कलर है, या और भी कुछ हो सकता है जो कि एक्सटर्नली देखने में पता चलता है, उसको हम फिजिकली जो देख रहे हैं हम वो फिनोटाइप होता है। वहीं अगर हम उसको जेनेटिक रेशियो देखते हैं, आनुवांशिकी स्तर पर अगर उसको हम देखते हैं तो अब प्रत्यक्ष रूप से ही जब आपने उसको देख लिया तो ही आप उसके फिनोटाइप अगर है तो वो आप देखते ही पता लगा लोगे कि टॉल है कि डॉफ है कि कलर क्या है उस प्लांट का। जबकि जीनोटाइप पता करने के लिए आपको उसका जेनेटिक रेशियो जो है उसके अंदर टेस्ट क्रॉस कराना पड़ेगा।
टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस हम आगे पढ़ेंगे। तो जब टेस्ट क्रॉस कराया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो भी रिसेसिव पेरेंट होता है यानी कि अप्रभावी जो पेरेंट होता है उसके साथ उसका क्रॉस कराया जाता है और उससे ही उसकी जीनोटाइप पता लगती है। तो ये तो हो गया आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब आता है अगर क्रॉस कैसा करा रहे हैं आप, मोनोहाइब्रिड है यानी कि एक संकर संकरण है या द्विसंकर संकरण है। एक संकर संकरण जैसा नाम से ही पता चल रहा है, आप कोई भी एक कैरेक्टर लेते हो यानी कि हाइट ले ली या कलर ले लिया या आपने शेप ले लिया और उनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है, जैसे हाइट ली तो एक टॉल प्लांट एक डॉफ प्लांट के बीच में आप क्रॉस करा रहे हो तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। वहीं डाईहाइब्रिड में आप दो लक्षण लेते हैं। मोनोहाइब्रिड में जो F1 रेशियो बनता है वो हमेशा यानी कि फिनोटिपिक जो रेशियो बनता है वो 3:1 बनता है और ये मेंडेलियन लॉ के हिसाब से 3:1 बनता है और जीनोटाइप जो है वो 1:2:1 बनता है। वहीं डाईहाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसमें फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 बनता है और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो 1:2:2:4:1:2:1:2:1 बनता है। तो ये एक फिक्स रेशियो है जो कि मेंडेलियन जब क्रॉस कराया जाता है तो उसमें ये रेशियोज आपके मोनोहाइब्रिड में आएंगे और डाईहाइब्रिड में आते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस से मतलब है कि जब आपने दो पेरेंट लिए, यहाँ पे आपने कलर देख रहे हैं, आपकी कलर लिया है यहाँ पे रेड कलर और वाइट कलर। रेड कलर आर से डिनोटेड होता है, कैपिटल आर से, दोनों कैपिटल आर होंगे यानी कि होमोजाइगस कंडीशन होगी। और वाइट फ्लावर जो है उसके नीचे स्मॉल आर लिखे हुए हैं यानी कि वो वाइट कलर है को डिनोट कर रहा है, पर पेरेंट होमोजाइगस है यानी कि दोनों ही गैमेट्स जो हैं वो एक ही लेटर के हैं। अब इनमें जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में आप देखते हैं कि रेड कलर आ रहा है, यहाँ पे पर्पल दिख रहा है, यहाँ पे R डिनोट होता है रेड कलर के लिए, रेड कलर आ रहा है यानी कि जो सभी फ्लावर बनेंगे F1 जनरेशन में वो रेड कलर के होंगे। तो क्या हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस है यानी कि जो F1 जनरेशन में भले ही उसके अंदर वाइट फ्लावर से आपने क्रॉस किया है पर वो डोमिनेंट नहीं है, वो कैरेक्टर क्योंकि रिसेसिव है इसलिए F1 जनरेशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो सभी फ्लावर जो होंगे वो आपको रेड कलर के दिखेंगे। अब इसी क्रॉस को जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ही F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग होती है, सेल्फिंग मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयं परागण। तो जो F1 पेरेंट था, F1 क्रॉस के बाद जो बना था वो क्या था, हीट्रोजाइगस। देखिए आप देख रहे हैं जो पर्पल आर है उसके नीचे कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखा हुआ है यानी कि वो एक हीट्रोजाइगस कंडीशन है। और जब पेरेंट से जब गैमीट्स बनेंगे तो वो दो अलग अलग गैमीट्स बनाएगा, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो यहाँ नीचे क्रॉस इन्होंने जो F2 जनरेशन का दिया हुआ है उसमें हम देख रहे हैं दोनों क्रॉस जो हैं वो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में क्रॉस कराया गया है। इससे जो जनरेशन्स बनती हैं उसमें आपको 4 फ्लावर दिख रहे हैं। पहला वाला फ्लावर जो है वो कैपिटल आर यानी कि पूरी तरह से वो टॉल है या पूरी तरह से वो रेड कलर का है। वहीं दो आपको ऐसे फ्लावर दिख रहे हैं जो रेड हैं पर हीट्रोजाइगस कंडीशन है यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर है यानी कि वो हीट्रोजाइगस कंडीशन शो करते हैं। पर क्योंकि वो तीनों ही रेड कलर के हैं इसलिए वो 3:1 का रेशियो शो कर रहे हैं। 1 जो है यहाँ पे वो स्मॉल आर है यानी कि पूरी तरह से उसके पास कोई भी कैपिटल आर नहीं होने की वजह से वो जो स्मॉल आर वाला कैरेक्टर था उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। तो रिसेसिव भी डोमिनेंट बन जाता है अगर वहाँ पर डोमिनेंट वाला जीन या गैमीट नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस था पहले और फिर दूसरी कंडीशन जब F2 जनरेशन तक अपन आते हैं तो इसी का मेंडल का ही सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो यहाँ पर प्रूव हो गया है यानी कि 3:1 का रेशियो यहाँ पे आया है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो आपने देखा इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसको अपन देखते हैं। दो प्योर पेरेंट्स लिए हैं यानी कि प्योर डॉफ और प्योर टॉल, होमोजाइगस होंगे दोनों होमोजाइगस हैं। एक दोनों
कैपिटल टी हैं और दोनों स्मॉल टी हैं। इनसे जब गैमीट्स बनते हैं तो कैपिटल टी के दोनों, क्योंकि कैपिटल टी हैं इसलिए एक गैमीट बनेगा कैपिटल टी, और दोनों स्मॉल टी वाले का स्मॉल टी। इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है F1 जनरेशन में हीट्रोजाइगस कंडीशन बनती है कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें जब सेल्फिंग कराई जाती है तो हम देखते हैं कि जो गैमीट्स बनते हैं वो कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी के बनते हैं, यानी कि सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स यहाँ पर पाया गया है। अब सेकंड आता है, थर्ड आता है लॉ इसका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने बनाया उसको, उसके आधार पर देखते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या था? डाई हाइब्रिड क्रॉस हमें पता है मोनो हाइब्रिड में हम कोई भी एक कैरेक्टर लेते हैं और डाई हाइब्रिड में हम दो कैरेक्टर्स लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने, इन्होंने पीला रंग लिया है, येलो और राउंड हरे दो तरह के लिए हैं। येलो यहाँ पर डोमिनेट करता है यानी कि कैपिटल वाई है, और हरा रंग जो है वो रिसेसिव है, तो स्मॉल वाई से उसको लिखेंगे और कैपिटल वाई से येलो कलर लिखेंगे। वहीं दूसरी ओर आपने बीज के गोल बीज और झुर्रीदार दो तरह के लिए हैं, यानी कि राउंड और रिंकल्ड। राउंड के लिए दो कैपिटल आर हैं और रिंकल्ड के लिए दो स्मॉल आर लिए हैं। तो जब ऐसी कंडीशन लेते हैं जिसमें दो कैरेक्टर्स कोई भी दो फीचर्स लेते हैं तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इनके गैमीट्स बनाए, यहाँ देखिए सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है गैमीट्स कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। इनके बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में आपके पास वाई वाई आर आर आएगा। F1 जनरेशन हमें पता है मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस है, उसमें हमेशा जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो ही एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ पर येलो और राउंड जो कैरेक्टर था वो ही एक्सप्रेस होगा, यानी कि जितने भी प्लांट्स होंगे उनके येलो और राउंड कैरेक्टर शो करेंगे। अब इसी को आपने गैमीट्स बनाया, वाई वाई आर आर के जो गैमीट्स बनते हैं, अलग अलग गैमीट्स हुए, उसमें यहाँ पर चेकर बोर्ड बना रखा है। उसमें आप देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल आर है, ये एक दो गैमीट्स हो गए। फिर वहीं स्मॉल वाई के दो गैमीट्स बने हैं, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इनके बीच में जब आप क्रॉस कराते हैं तो आपके पास रेशियो जो आता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो में आपके 9 तो राउंड और येलो हैं, 3 ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि येलो और रिंकल्ड हैं, 3 ऐसे हैं जिनमें ग्रीन और राउंड कैरेक्टर्स हैं, और एक ऐसा है जिसमें कि ग्रीन और रिंकल्ड है। ये F1 जनरेशन का फिनोटाइप है, यानी कि बाहर से देखने पे। फिनोटाइप का मतलब होता है जब फिजिकली जब ऊपर से देखते हैं हम पादप को तो वो कैसा दिखता है, उसी को जब आप जेनेटिकली देख रहे हैं, जेनेटिकली जब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो नीचे लिखा हुआ है, दोनों कैपिटल वाई दोनों कैपिटल आर हैं, वो ऐसा एक फ्लावर होगा। दो कैपिटल वाई, एक कैपिटल वाई आर और स्मॉल आर, ऐसे दो होंगे फ्लावर। वाई कैपिटल और स्मॉल वाई और दोनों आर कैपिटल हैं तो ऐसे दो फ्लावर होंगे। वहीं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के 4 होंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल आर के 1 होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल आर के 2 होंगे, स्मॉल वाई कैपिटल आर के 1 होगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के 2 होंगे, और स्मॉल वाई स्मॉल आर का 1 होगा। यानी कि जो होमोजाइगस हैं और हीट्रोजाइगस कंडीशन भी जीनोटाइप में अलग अलग हो जाती है। तो इस तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और उसमें बेसिक जो रेशियो आता है वो 9:3:3:1 का आता है, और जो जीनोटिपिक रेशियो आता है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो सभी कैरेक्टर्स अलग हो जाते हैं, कभी ना कभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जैसा अगर डोमिनेंट कोई कैरेक्टर नहीं है उनके साथ तो वो रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट होकर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह से
मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसेस मिलके मेंडल के तीनों लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स, कि गैमीट्स सेग्रीगेट हुए और फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया। तो ये शो होता है मेंडल के लॉज से। और प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स लेकर चेकर बोर्ड बनाएंगे और इनको आप स्टडी करिए, इनका रेशो निकालिए और फिर आप इसका वर्क करिए। आपको असाइनमेंट मिलेगा और उसको आप इसको कॉपी में करके देखिए। तो प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना ही आपको ये ईज़िली आपसे हो पाएगा।